हमारे पिछले अध्ययनों में हम देख रहे हैं उत्पत्ति के पहले के अध्याय 1, 2 और 3 ये समझने के लिए कि परमेश्वर का पहला उद्देश्य क्या था मनुष्य के लिए और कैसे मनुष्य पाप में गिरा, कैसे शैतान ने उसे फंसाया ताकि हम अपने ही जीवन के लिए कुछ सीख सके, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए भी वही है जो आदम के लिए था। जहां आदम असफल हुआ, हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम समझ जाएंगे बाइबल में से कि कैसे शैतान ने आदम और हवा को गिराया, हम उससे अपने आप के लिए पाठ सीख सकते हैं। पूरे वचन इसलिए दिए गए हैं ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, ताकि हम जान जाए शैतान की युक्तियों के विषय में। और इसलिए हमारे अध्ययन को जारी रखते हुए उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में कैसे मनुष्य पाप में गिरा और उसका क्या परिणाम था, और कैसे परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य विश्वास से और उसमें निर्भर होकर जिए, इसके बजाय कि अपने ऊपर वो निर्भर होकर जिए। अब क्या हुआ, जैसे ही आदम ने पाप किया और हवा ने पाप किया, पहली बात जो वो करते हैं वे एक दूसरे से छिपने लगते हैं और परमेश्वर से छुपने की कोशिश करते हैं। यह पाप का एक परिणाम है। हम छिपना चाहते हैं। ऐसा लिखा है कि वे झाड़ों में छिप गए उस बगीचे के। क्या आप कल्पना कर सकते हो इससे कोई मूर्ख बात, कि यह सोचना कि आप एक पेड़ के पीछे जाकर और परमेश्वर आपको नहीं देख पाएगा। पाप मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख बनाता है। और यहां उसका एक उदाहरण है। आदम कोशिश करता है और एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि वो परमेश्वर से छिप सकता है। और दूसरी बात कि वो अंजीर के पत्तों को लेता है। 7वें वचन में लिखा है, वे अचानक जान गए कि वे नंगे हैं और वे एक दूसरे को वैसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वे उससे शर्म आ रही थी उन्हें। पाप आने से पहले उत्पत्ति के दूसरे अध्याय और 25 वचन में लिखा है, मनुष्य और स्त्री वे नंगे थे और उनको शर्म नहीं आई, वे लजाते न थे। जब पाप नहीं होता तब शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम एक दूसरे को देखते हैं। अब इसको आत्मिक तरह पे लागू करें, और वैसे ही मैं इसको लागू करना चाहता हूं। इस अंजीर के पत्तों को पहनना। आदम और हवा ने क्यों अंजीर के पत्ते जोड़कर पहने? वो किससे छिप रहे थे? उस बगीचे में और कोई मनुष्य नहीं थे जो उनको नंगे देख पाते। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर हम प्राणियों के सामने नंगे हो। अगर आपके घर में कोई बिल्ली है, आपको शर्म नहीं आएगी कि आप उसके सामने बिना कपड़ों के हो। वे किससे छिप रहे थे? अपने आप को वो किससे ढक रहे थे? इन अंजीर के पत्तों के द्वारा, एक दूसरे से। आदम नहीं चाहता था कि हवा उसके नंगेपन को देखे और हवा नहीं चाहती थी कि आदम उसका नंगापन देखे। यह अद्भुत है। हम इसको आत्मिक तौर पर इस प्रकार लागू कर सकते हैं। आप मनुष्य जाति में आज देखते हो पाप का क्या परिणाम है, कैसे मनुष्य अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे भाग है जो वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग देखें। उसको लज्जा आती है, हमें शर्म आती है कि दूसरे लोग हम जैसे हैं वैसा वो देखें, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम परमेश्वर से छिपते हैं क्योंकि हमें लगता है वो हमें स्वीकार नहीं करेगा हम जैसे हैं, इसलिए हम अपने आप को ढांकने की कोशिश करते हैं। यही मतलब है उस अंजीर के पत्तों को लगाने का। और उसका अंतिम परिणाम ये है, सारे मनुष्य जो है वो जीवन भर जाते हैं एक मुखौटा पहने हुए, मास्क पहने हुए, ये दिखावट करते हुए कि वो आत्मिक है या वो खुश है, जब असलियत में अंदर से बातें बहुत अलग होती है। ये दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है जब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि उनको डर है कि परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करेगा वे जैसे हैं वैसे।
क्या आप जानते हो सारे काम जो मनुष्य करने की कोशिश करता है, ये पूरा धर्म है अपने कामों का, ये उन अंजीर के पत्तों में उसका चिन्ह है। जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं हमारे पाप और असफलताओं को छिपाने के लिए, वही उन अंजीर के पत्तों का मतलब है। शायद मैं कोई बलिदान करता हूं परमेश्वर के लिए, मैं किसी तीर्थ पर जाता हूं, तीर्थ यात्रा पर, मैं भलाई करने की कोशिश करता हूं, मैं भिखारियों को पैसे देता हूं कुछ कमाने के लिए, मेरे उद्धार को कमाने के लिए, परमेश्वर से क्षमा को कमाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने कई गलत काम किए क्या है। यही आज मनुष्य के पास अंजीर के पत्ते हैं कि परमेश्वर के सामने उसके स्वीकार को वो जीत ले, क्योंकि उससे लगता है वो जैसा है वैसा परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। और यही यीशु गलत साबित करने के लिए आया। वो ये दिखाने के लिए आया मनुष्य को कि परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है कि वो जैसा है वैसा वो उसे स्वीकार करेगा। वो मनुष्य को जैसा है वैसा छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है ऐसा करने के लिए। वो हमें स्वीकार करना चाहता है हम जैसे, और फिर हमें बदलना चाहता है। पर हमें परमेश्वर से छिपने की जरूरत नहीं, हमें दिखावट करने की जरूरत नहीं कि हम कुछ अलग है। वो प्रभु के लिए प्रेम के द्वारा नहीं किया जाता, अपने आप से नहीं किया जाता, वो अपराध भाव के नीचे किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे उसकी सेवा करें। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपराध भाव की वजह से कुछ करो। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाएं रखो। ये नहीं कि तुम अगर अपराधी महसूस करते हो मेरी आज्ञाएं रखो। और समाधान आता है कि हम परमेश्वर से न छिपे, पेड़ों के पीछे ना जाए, किसी के भी पीछे ना जाए, पर बिल्कुल परमेश्वर के सामने सीधा आए। आदम को यही करना चाहिए था। जैसे ही वो पाप करता था परमेश्वर के पास भागकर जाकर उसे कहना चाहिए था परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं गिर गया, मुझे क्षमा करो। वो ये पाता कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और उसको स्वीकार करता है। जब उद्धार का मतलब है उन सारे अभागे चीजों से बचाए जाना जो शैतान ने आदम में डाली और जो मनुष्य जाति में आ गए। सारी अभागी बातें जो शैतान ने आदम में डाली, मुझे उनसे छुटकारा पाना है। वो है सच्चा उद्धार। और यहां एक अभागी बात पाई जाती है जो शैतान ने आदम पर डाली जैसे ही उसने पाप किया, और वो है किसी और पर दोष लगाए, किसी और पर उंगली उठाए, किसी और में कमी ढूंढे, परमेश्वर में कोई दोष ढूंढे कि क्यों ये उसने मेरे जीवन में होने दिया। क्या आपने नहीं सुना विश्वासियों को ऐसे बात करते हुए? यह सिद्ध करता है, साबित करता है कितना कम उन्होंने उद्धार पाया है। यह साबित करता है कि वो देखते भी नहीं कि ऐसा रवैया पाप है। और यह साबित करता है शायद उनका सचमुच नया जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है हम सिद्ध नहीं होते, उसको कई साल लग सकते हैं हम सिद्धता के पास पहुंचने के लिए। पर एक चीज जरूर होती है, जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है वो अचानक पाप के प्रति संवेदनशील बनता है। वो शायद पाप पर विजय नहीं पाए कई सालों तक, पर जब वो गिरता है वो तुरंत जानता है और वो किसी और पर दोष नहीं लगाता, वो अपने आप पर दोष लगाता है। मेरा विश्वास है कि एक कारण क्यों कई मसीही ऐसे विजय के जीवन में नहीं आते पाप पर, उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप पर दोष नहीं लिया है, जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो किसी और पर दोष लगाते हैं। और जब तक हम दूसरे लोगों पर दोष लगाते रहेंगे हम कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। जब हवा शैतान से बात कर रही थी, आदम कह सकता था कि रुक जाओ, हवा रुको, क्या आपको याद नहीं परमेश्वर ने हमें कहा है उस फल से नहीं खाना चाहिए, उस पेड़ से। अगर वो एक दूसरे को याद दिलाते तो वो एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते थे शैतान के हमले से। सोच कर देखिए पति पत्नी के विषय में, सचमुच कोशिश करते एक रहने की, एक दूसरे को याद दिलाते, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं शैतान के बारे में, क्या ही अद्भुत सामर्थ होगा उस घर में। पर शैतान बिल्कुल ये चाहता है कि ऐसा ना हो, और इसलिए हम यहां देखते हैं ऐसे ही असफलताएं। और हम ये भी पाते हैं कि प्रभु ने उस सांप को श्राप दिया, उसने भूमि को श्राप दिया, उसने सांप को श्राप दिया, पर उसने आदम और हवा को श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रावधान किया उन असफलता, अपने बच्चों की असफलता के लिए। वो एक अद्भुत बात है जो हम सीखते हैं, परमेश्वर की कितनी देखभाल है। तब भी जब मनुष्य असफल हो गया था उसने कहा ठीक है आदम, मैं तुझे इस बगीचे में फेंकने के पहले मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे उद्धार का प्रावधान किया है।
ये स्त्री जो होगी वो गर्भवती होकर उसको एक बेटा होगा, और वो सांप के पैर को जिसने तुझे सांप के सिर को जिसने तुझे फंसाया उसको कुचलेगा। और वही हुआ जब मसीह आया। और इसलिए हम अनुभव कर सकते हैं कैसे उद्धार का सारे आदम के पाप के जो प्रभाव है उससे, और हम उससे पाठ सीख सकते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय से, कि तब भी जब हम असफल हो जाते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, परमेश्वर हमें उठा सकता है वहां से। उसने एक प्रावधान किया है हमारे असफलता के लिए, हमारे असफलता से पहले, क्योंकि वो जानता था कि हम असफल रहेंगे। क्या ही अद्भुत उद्धार है। परमेश्वर आपको आशीष दे।